चंपकवन के घने जंगल में, जहां पेड़ और पौधे एक दूसरे को छूते थे और सूरज की किरणें जादुई रूप से धरती पर बिखरती थी, वहीं एक नन्हा हाथी चिंकू रहता था। चिंकू जितना गोल मटोल और मासूम दिखता था, उतना ही शैतान भी था। उसकी शरारतों के किस्से जंगल के हर कोने में फोटोकॉपी की तरह फैल चुके थे। चिंकू का दिन हमेशा नई शरारतों से शुरू होता। जैसे ही सुबह की पहली किरणें जंगल में बिखरती, चिंकू पहले से ही अपने शरारती दिमाग में योजनाएं बना रहा होता। वो अक्सर पेड़ पर सो रहे बंदरों की पोंछ खींचता, मिट्ठू तोते के गाने को बिगाड़ देता और मगरमच्छ मामा के ऊपर कीचड़ उछालकर कहता, मामा आपकी स्किन बहुत ड्राई लग रही थी, थोड़ा स्पा कर दिया। चिंकी की माँ गजगामिनी हमेशा उसकी शरारतों को लेकर चिंतित रहती थी। वो दिन भर जंगल वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगती। बेटा, इतनी शरारत मत किया कर। अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि मदद के लिए करो, वो उसे समझाती। लेकिन चिंकू अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मटकाते हुए कहता, मम्मा मैं तो बस सबका मनोरंजन करता हूं, और फिर किसी गिलहरी के पीछे दौड़ लगाता। एक दिन जब धूप की गर्मी जंगल पर छाई हुई थी, चिंकू अपनी माँ से छुपकर तालाब के किनारे खेल रहा था। तभी दो चालाक शिकारी वहां आए और जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए एक भारी लोहे का जाल बिछा दिया। चिंकू एक रंग बिरंगी तितली का पीछा करते करते जाल की ओर बढ़ने लगा। वहां मत जाओ, गजगामिनी ने उसे बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाल एक्टिव हो गया और चिंकू को बचाने के लिए उसकी माँ ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। चिंकू दूर जाकर गिर गया, लेकिन उसकी माँ उस मजबूत जाल में फंस गई। चिंकी ने अपनी माँ को दर्द और बेबसी में चिल्लाते हुए देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंसू उसकी आंखों में भर गए। उसने सोचा कि कैसे उसकी माँ हमेशा उसकी गलतियों को छुपाती थी, उसे प्यार करती थी, और आज उसकी शरारत ने उसकी माँ को मुसीबत में डाल दिया। चिंकू ने अपनी आंखों को पोंछा और एक नया प्लान बनाया। उसने उन सभी जानवरों के पास जाकर मदद मांगी जिन्हें वो रोज परेशान करता था। फिर भी जंगल के जानवर दिल के बुरे नहीं थे। तोते ने अपने 100 साथियों के साथ शिकारियों पर चौंचे मारना शुरू कर दिया। बंदरों ने फल और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। चिंकू ने अपनी माँ की ओर दौड़ते हुए जाल को पकड़ा। आज वो सिर्फ एक नन्हा बच्चा नहीं था, बल्कि अपनी माँ को बचाने वाला एक बेटा बन गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और चर्रा की आवाज के साथ जाल टूट गया। माँ आजाद हो गई। शिकारी अपने सामान छोड़कर भाग गए। शाम को गजगामिनी ने चिंकू को अपनी सूंड में लपेटकर गले से लगा लिया। चिंकू ने रोते हुए कहा, सॉरी मम्मा, अब से मैं कभी शरारत नहीं करूंगा। माँ मुस्कुराते हुए बोली, शरारत करना मत छोड़ो बेटा, बस याद रखना कि हमारी शरारत से किसी को दुख ना पहुंचे। उस दिन के बाद से चिंकू में बदलाव आ गया। वह अब भी नटखट था, लेकिन उसकी शरारतें दूसरों को हंसाने और मदद करने के लिए होती थीं। अब उसे चंपकवन का शरारती हाथी नहीं, बल्कि चंपकवन का हीरो कहा जाता था।